नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शोर है और बिहार में शोर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के है। आप बखूबी जानते हैं कि चुनाव आयोग कभी भी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले कई तरह के सर्वे भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से बड़ा सर्वे आया है और इस सर्वे के नतीजे ने सभी को चौंका कर रख दिया है, सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ आया है सर्वे रिपोर्ट में। हम सब कुछ आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपको भी जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक और सर्वे रिपोर्ट निकल के आई है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये सर्वे रिपोर्ट किसकी है और क्या कुछ नतीजे आए इस रिपोर्ट में। देखिए, सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की टीम की आहट सुनाई पड़ रही है, पटना में आने वाली है 2 दिवसीय दौरे के क्रम में। इससे पहले जो सर्वे का रिपोर्ट है, हमको लगता है कि चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले यह अंतिम होगा या एक आध और आ जाए, तो ये उसके बाद अब सर्वे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये हम बताना चाह रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, और इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ पता चलेगा कि किसकी सरकार इस बार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अलग अलग सर्वे है। तमाम सर्वे को हम आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बात समझ करके चलिए, जो स्पीक मीडिया नेटवर्क है इसने सर्वे किया है, ताजा सर्वे है, अभी सबसे लेटेस्ट सर्वे स्पीक मीडिया नेटवर्क का ही है। तो ऐसे में इस बात को समझना पड़ेगा कि यह क्या सर्वे रिपोर्ट आया है, यह सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है। तो यह सर्वे रिपोर्ट जो कह रहा है वह आप अगर यदि इसको समझिएगा तो बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। यानी कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये सर्वे रिपोर्ट यही बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, खुलकर बताइए, तफसील के साथ बताइए। देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट है, इस सर्वे रिपोर्ट ने स्पष्टता के साथ बताया है कि एनडीए, जो एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसकी जो है सो बिहार में इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें एनडीए को 158 सीट मिलने जा रहा है। 158 सीट एनडीए के खाते में ये सर्वे दे रहा है। बिल्कुल। और महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, जो जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, उसको जो है सो 66 मात्र 66 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में, यानी कि महागठबंधन के खाते में। बिल्कुल। अब उसके बाद समझिए जनसुराज, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, ठीक है, उसको 0 सीट मिल रहा है। यानी कि खाता भी नहीं खुला है जनसुराज का, खाता नहीं खुल रहा इस सर्वे के मुताबिक। इस सर्वे के मुताबिक जो ताजा सर्वे है, बार बार हम बता रहे हैं, इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल बसता है, उसका खाता नहीं खुल रहा है, 0 है उसका। और बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, बहन मायावती की पार्टी, जो जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी छाप है, उसको जो है सो 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। इसी तरह से AIMIM, जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है, एक बार फिर जो है सो 4 सीट पर चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है ओवैसी की पार्टी, बिल्कुल, इस सर्वे के मुताबिक। ठीक है। अब आप 2020 में अगर यदि बात करिएगा ओवैसी की पार्टी का, तो यह सबके पब्लिक डोमेन में है कि वो कितनी सीट जीत करके लाए थे। तो इस बार 4 सीट जो है सो जीतती हुई दिखाई पड़ रही है सर्वे के मुताबिक। यानी कि पहले सवाल का जवाब इस सर्वे ने दे दिया है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन रवि जी, सर्वे ने यह भी बताया है कि किसका वोटिंग परसेंटेज कितना होगा इस बार। नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, वोट प्रतिशत क्या कह रहा है। बिल्कुल। वोट प्रतिशत क्या कह रहा है। तो एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वह 46% है। 46% के साथ एनडीए 158 सीट पर कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है सर्वे के मुताबिक। इसी तरह से महागठबंधन 66 है, तो उसका वोट प्रतिशत 41% है। इसी तरीके से जनसुराज, जो जिसको 0 पर समेट दिया गया है, उसको जो है सो 8% वोट प्रतिशत है। तो ये इसी वोट प्रतिशत को समझने की जरूरत है। ये बता रहा है, यानी कि ये जो सर्वे है वो ये भी बता रहा है कि किसको कितना वोट प्रतिशत मिलने जा रहा है। बिल्कुल। यानी कि ये दूसरे सवाल का भी जवाब इस सर्वे ने दे दिया है
और इस सर्वे ने तीसरे सवाल का भी जवाब दिया है कि सीएम फेस, मन पसंदीदा सीएम फेस बिहार के लोगों का कौन होगा। तो इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, सर्वे रिपोर्ट में जो अभी ताजा सर्वे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं, उसमें यही है कि सीएम का पसंदीदा चेहरा कौन है। तो ये नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत, सम्राट, चिराग, कौन? बिल्कुल। तो ये इसमें आपको तेजस्वी यादव का पसंदीदा चेहरा इसमें दिखाई पड़ रहा है। 30.5% लोगों ने लीड कर रहे हैं तेजस्वी, लीड कर रहे हैं सीएम फेस के लिए। लेकिन सरकार का जब मैंने जो सीट का तो वहां पर तो एनडीए लीड, वहां पर एनडीए लीड कर रहा है। ये देखिए समझने वाली बात है कि आपको पसंदीदा चेहरा, सबकी लाइकिंग बिहार में तेजस्वी यादव ही हैं। वही जो है सो 5% जो है सो वो लोगों की लाइकिंग है। अब आप चलिए नीतीश कुमार के बारे में, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो पसंद है वो सीएम के तौर पर वह 27.4% है। यानी कि दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार। बिल्कुल। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी 30.5% के साथ में पहले स्थान पर है, सीएम पसंद है। दूसरे स्थान पर 27.4 के साथ नीतीश कुमार है। तीसरे नंबर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं, मुकाबला कड़ा है, कड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। अब आप चलिए थोड़ा सा प्रशांत किशोर, जो इनको 0 पर आउट कर दिया है, 0 कोई सीट नहीं मिल रही है, उनका जो है सो उनको 13% लोग लाइक कर रहे हैं। यानी कि तीसरे पायदान पर है प्रशांत किशोर। अब आइए चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, उनको जो है सो 12% लोग लाइक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी टक्कर दिख रही है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के। बिल्कुल 1% का फासला है दोनों। वो 13 है, ये 12 है। तो ये आपको ये सीएम फेस के लिए यह लोगों की लाइकिंग है इस बार। लेकिन अब थोड़ा सा और चलिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको सी वोटर का बीते दिन सर्वे आया था। तो सी वोटर के सर्वे में आपको स्पष्टता के साथ बताया जा रहा है कि कौन है सीएम की पहली पसंद। ठीक है। तो वो उसमें आप ज्यादा आंकड़ा नहीं उसमें जाएंगे, थोड़ा सा आंकड़ा बताते हैं कि वो सितंबर माह का आंकड़ा, जो लास्ट जो अभी जो महीना जो बीता है उसका, तो वो उसमें तेजस्वी यादव 36% लोगों की लाइकिंग है सीएम चेहरे में। यहाँ पर 30% है। हाँ, यहाँ पर 30.5 है। 30.5 है। और यहाँ पर 36% है सी वोटर का जो सर्वे आया सीएम फेस के तौर पर। अब आइए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर सी वोटर वाले में दूसरे पायदान पर है, 23% लोगों की लाइकिंग है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर 16% के साथ नीतीश कुमार है, चीफ मिनिस्टर हैं। चिराग पासवान 10% के साथ में पीछे उनसे पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी 7% लाइकिंग है। ये सी वोटर का जो ताजा सर्वे सितंबर माह का, अब हम उसके बाद अगस्त, जून, फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो लंबा है, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए। लेकिन दोनों सर्वे में एक बात कॉमन है, और वो बात ये है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस के लिए लोगों की पहली पसंद है। बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा और चलिए, थोड़ा सा और 2 सर्वे की हम बात कर लेते हैं, एक जेवीसी सर्वे की और एक लोक पोल की सर्वे। अब आपको यह बताना चाह रहे हैं कि देखिए जेवीसी का जो सर्वे आया ताजा, वह भी बीते दिन आया था, उसमें एनडीए को 131 से 150 सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, महागठबंधन को 81 से 103। यहां पर भी देखिए आपको एनडीए की सरकार बन रही है, जेवीसी के सरकार बन रही है, क्योंकि जेवीसी के सर्वे में आपको 131 से 150 आपको एनडीए को, और महागठबंधन को 81 से 103। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा इधर आइए कि लोक पोल सर्वे, हाँ, लोक पोल के सर्वे में आइए, ठीक, उसके बाद बना रहा है। हाँ, लेकिन अब लोक पोल के सर्वे में आपको एनडीए 105 से 114, ठीक, महागठबंधन 118 से 126। अच्छा। लोक पोल के सर्वे में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, 118 से 126। यही हम बताना चाह रहे हैं कि ये सर्वे का ताजा जो आंकड़ा है, ये हम सबको आपको इकट्ठा करके तमाम लाइव सिटीज के व्यूअर्स को बताएं। और देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, सर्वे का नतीजा चौंका रहा है, सर्वे का नतीजा चौंकाने वाला आ रहा है। आपको आपका ग्राफ बढ़ना चाहिए तो बढ़ करके नहीं, घट रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए लाइकिंग चीफ मिनिस्टर का पसंदीदा कोई हो सकता है, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज और सीट लेने की बात होगी, वहां पर आप घटते बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो यही परेशानी का सबब है। ठीक है, अभी आपने हालिया सर्वे की बात की है रवि जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका नतीजा तो आपने खोल खोल कर बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइए कि इसका नतीजा क्या कह रहा है।
किसकी चिंता बढ़ा रहा है और किसको राहत दे रहा है? देखिए, अभी जो ताजा सर्वे की बात हम जो कर रहे हैं, आज जो सर्वे की हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह निश्चित रूप से जो इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, इसको डिकोड करने का मतलब यही है, या बिटवीन द लाइन को समझने का मतलब यह है कि आप जो नीतीश सरकार ने अपने खजाने का बोरा खोल दिया है, मुंह खोल दिया है, काम कर गया वो, जो फ्री बीज की बात कही जा रही है महिलाओं के लिए, आप देख रहे हैं कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट हो रहा है, डायरेक्ट डीबीटी उनके खाते में चला जा रहा है। तो यह एक कहीं ना कहीं, और आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वृद्धा, विकलांग को, दिव्यांग को जो दिया जा रहा है, यह सब कहीं ना कहीं बहुत महिला रोजगार योजना, महिला रोजगार, ये तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बिल्कुल, यह जो बेरोजगारों के खाते में पैसा, यह जो है सो काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही कहीं ना कहीं यह ग्राफ जो नीतीश कुमार का या एनडीए का जो भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यही इसके पीछे कारण है। पसंदीदा चेहरा निश्चित रूप से तेजस्वी है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में लोगों की, लेकिन जब सीट की बात आ रही है तो वहां पर एनडीए बढ़ता एनडीए सरकार पर लोगों को ज्यादा भरोसा हो रहा है। लेकिन ऐसे में ये भी समझना पड़ेगा कि जब लोग लगातार कह रहे हैं कि बदलाव की भी बात कर रहे हैं, महागठबंधन का ग्राफ क्यों नीचे गिर रहा है? देखिए, महागठबंधन को जिस तरीके से पेनिट्रेट करना चाहिए, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक को बढ़ करके आगे बैटिंग बॉलिंग करने की जरूरत है, जो तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, वही करने की जरूरत है। आप ऐसा पिच तैयार करिए कि तमाम जो रूलिंग पार्टियां हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, आपके पिच पर ही बैटिंग बॉलिंग करे। ये स्थिति परिस्थिति उनको बनानी होगी। जो 2020 में उन्होंने जो रोजगार बेरोजगार की बात की थी, उस पर उन्होंने कहा था कि पहली कलम से हम जो है सो नौकरी देंगे, तो वो आपको वही कदम आपको उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के लोग आप पर ये एतबार करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और इसी बात को लगता है कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। वह सिर्फ, देखिए, आप तेजस्वी यादव आप 2020 में भी देखिएगा, वो सरकार बनाते बनाते रह गए थे, उनके पास वही शॉर्ट करता है, वह 6%, 7% जो जरूरत है उनके पास में MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण या महिला यादव समीकरण, लेकिन कुछ ऐड नहीं हो पा रहा है, ऐड नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। यानी कि अगर कुछ ऐड नहीं होगा तो फिर से एक बार सीएम की कुर्सी से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी को समझने की जरूरत है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को। राहुल गांधी तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं बिहार में, कांग्रेस तमाम तरह की कवायद कर रही है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्ट्राइक कर पाइएगा तेजस्वी यादव। नहीं तो ये बहुत आपको समझने की जरूरत है कि कहां से एनडीए बढ़त ले रहा है। तमाम लोग आपको चीफ मिनिस्टर, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि इस सर्वे के मुताबिक जन सुराज का खाता नहीं खुलने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जन सुराज, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि ये जो, अब आपको थोड़ा सा इसको और डिकोड करिए। आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितना बेहतर स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक क्या किया है कि वो किसको उन्होंने चुनाव प्रभारी बनाया है, धर्मेंद्र प्रधान जी। वो शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन मंत्री है, नीतीश कैबिनेट, सॉरी, वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बड़े नेता हैं। उनको बना करके वो मानव संसाधन, युवाओं को, छात्रों को, सबको वो साधता है। तो वैसे में वो बना दिया है। और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए उनके पास करने धरने के लिए कौन सी योजना है वह तो बताएं, वह तो आके उनको बताना पड़ेगा। लेकिन विजन बता रहे हैं प्रशांत किशोर, वही कर रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं कि हम क्या क्या करेंगे, बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी खाता क्यों नहीं खोल रहा है ये सर्वे जन लोगों को? देखिए, लोगों को भरोसा कितना हो रहा है, ये सबसे अहम बात है। अभी तो चुनाव में दिन है, देखिए, स्कूल का बस्ता उनका चुनाव चिन्ह है, सब कुछ है, लेकिन चुनाव में दिन भी है, चुनाव में दिन भी बाजी पलट सकती है। देखिए, बाजी पलट देना, लेकिन हम तो बार बार कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि सत्ता की चाबी उनके पास होगी। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन बन रही है, जो चुनाव नजदीक आ रहा है, त्यों उनका जो है इस तरीके से आना, यह कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।